क्या खत्म हो गई इजराइल की अकड़? नेतन्याहू बने आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। जी हां, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमास, ईरान, हिजबुल्ला और तमाम जो इजराइल के दुश्मन है, क्या अब वो संतुष्ट हो जाएं? क्या वो सेटबैक हो जाएं? क्या वो रिलैक्स हो जाएं? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जो कि इजराइल के लिए उसकी अटैकिंग स्ट्रैटेजी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने गाजा में नागरिकों को निशाना बनाया, भुखमरी की नीतियां लागू की, कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आईसीसी के जजेस ने अपने निर्णय में कहा कि ये मानने के लिए ठोस आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा में भुखमरी और फलस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं, जबकि अल मसरी के लिए वारंट में 7 अक्टूबर 2023 का इजराइल पर हमले का और सामूहिक हत्याओं, दुष्कर्म और लोगों को बंधक बनाने जैसे आरोपों को शामिल कर उन्हें भी अब इस वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देशों में फूट नजर आ रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से ही इनकार कर दिया, तो वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड्स और इटली ने ये कहा है कि ये अगर नेतन्याहू उनके आड़े आते हैं तो अब उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैलाने के दोषी हैं। इस बीच अमेरिका ने आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा रही हैं और उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला हो सकता है। अमेरिका आईसीसी का मेंबर देश नहीं है, लेकिन इजराइल ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है। आईसीसी अपनी सभी वैधता को खो चुका है, ऐसा इजराइल का कहना है और मानना है। आपको बता दें कि आईसीसी ने 17 मार्च 2023 को यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसे ही आरोपों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जो बाइडेन और इजराइल के बचाव में वो आए। और इसके जवाब में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी के यहूदी विरोधी फैसले की हम निंदा करते हैं और इसकी तुलना कुख्यात ड्रेफस मुकदमे से की जाएगी। अब ये ड्रेफस मुकदमा क्या है वो भी एक वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन नेतन्याहू ने एक्स पर यहां पोस्ट किया और वीडियो में लिखा कि हंग में अदालत का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और ये उस तरह के ही खात्मे से खत्म होगा जहां नेतन्याहू ने अपनी स्थिति और 130 साल पहले फ्रांसीसी यहूदी अधिकारी और अल्फ्रेड ड्रेफस के खिलाफ झूठे देशद्रोह के आरोपों के बीच समानताएं निकाली। ड्रेफस का बचाव एमिल जोला के प्रसिद्ध निबंध एक्यूज का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत, जिसकी अध्यक्षता एक फ्रांसीसी न्यायाधीश भी कर रहे हैं, इस अपमानजनक अपराध को दोहरा रही है। यह मुझ पर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर एक झूठा आरोप है और जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इटली के रक्षा मंत्री क्रासिटी ने यह कहा कि उनका देश आईसीसी के नियमों को मानेगा और उन्होंने कहा कि आईसीसी के इस आरोप से इनकार करते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम न्यामोंच में हुए और आईसीसी सदस्य होने के नाते ब्रिटेन को और जो अन्य अरेस्ट करने के फैसले के संपर्क में और उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है और इजराइल खुद को डिफेंड करने का अधिकार भी रखता है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वे नियमों का पालन करेंगे और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेलकैम्प ने कहा कि वे नियमों को 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के जमीन पर पैर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, उस जमीन पर जहां की वो
उस देश के सीमा में या उस देश के दायरे में आता हो जो कि आईसीसी का सदस्य है। लेकिन एक और बड़ी बात यह कि इस वारंट के बाद यूरोपीय देशों के बीच ही दो फाड़ नजर आ रही है। समर्थन में जो वारंट जारी हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ तुर्की भी, जबकि इस के वारंट के विरोध में अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपना बचाव करते हुए हमास पर आम लोगों की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बताया कि इजराइल गाजा के लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल, मैसेजेस, अनाउंसमेंट्स करता रहता है और यहां अजीब स्थिति बनी हुई है। जबकि हमास के लड़ाके इसे टालते रहते हैं, उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इजराइल गाजा को 7 लाख टन के अनाज की सप्लाई कर चुका है और इसके बावजूद अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से इसका विरोध करना तो बनता ही है। अब जो बाइडेन, जो कि यहां पर एक बड़ी भूमिका में है और बार बार जाते हुए सिपाही का सलाम उनका इजराइल को मिल रहा है, जो कि अब कुछ ही दिन की उनकी सत्ता बची है, इसके बाद सत्ता में अमेरिका में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं और जनवरी में वो आधिकारिक रूप से सत्ता में एक बार फिर लौटेंगे और काफी कुछ निर्भर करेगा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पर। वो इजराइल के लिए किस तरह के फैसले लेते हैं, क्या ये फैसले इजराइल के पक्ष में होंगे या विरोध में, ये निर्भर करेगा और इस पर भी निर्भर करेगा बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल का भविष्य। इस वीडियो के बारे में और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।